औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, रिज़ोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिज़ोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो सर पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है, तो ये F1 लगता है बच्चों, ये F2 लगता है, और ये F1 लगता है, ये 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा, F2 भी 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा। तो ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स बच्चों ये बिल्कुल ना इधर जाएगा और ना उधर जाएगा, बल्कि ये बिल्कुल सीधा जाएगा, और इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। तो इस रिजल्टेंट जो होता है, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया F1 बच्चों और एक हो गया F2। इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन, इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस प्रोसेस को बच्चों, ये पेन है, आप देखो ना, मैं अगर इस पर लाइट ऑन करूँगा, ऊपर से लाइट ऑन करते इसका रास्ता नीचे बनता है, तो इसका एक कंपोनेंट बन गया नीचे AX। इस पेन का ये एक्स कंपोनेंट नीचे बन गया। अगर वही टच अगर हम इस साइड पे करेंगे तो उधर सामने दीवार है, तो इसका शायद दीवार पर बनता है वाई कंपोनेंट, तो इसको हम कहते हैं वाई कंपोनेंट। इस पेन के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया ज़मीन का साया एक्स कंपोनेंट, एक दीवार के साथ साया बनता है, इसको हम कहते हैं वाई कंपोनेंट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों अब हम आपको डिफिनीशन लिखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, द प्रोसेस, अब हम बच्चों लिखते द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है वो तरीका ऑफ स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि एक वेक्टर से आप दो वेक्टर बनाए, तीन वेक्टर बनाए, चार वेक्टर बनाए। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू, एक वेक्टर जो होता है, ए वेक्टर इनटू, इनसे दो कंपोनेंट बनाए, इंटू टू आर मोर, या दो से ज़्यादा कंपोनेंट बनाए, इंटू टू आर, एक वेक्टर से दो या दो से ज़्यादा वेक्टर बनाए, इस कॉल्ड, इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बच्चों वो होता है कि एक वेक्टर को अगर आप स्प्लिट करेंगे तो इससे या दो हिस्से में तकसीम करें या तीन हिस्से में तकसीम करें, इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और जो हिस्से आपने तस्लीम करिए, मैंने आपको पेन का मिसाल देखा, इसका एक साइड नीचे एक्स पे बन गया और एक साइड दीवार पर बन गया, वाई कंपोनेंट इसका दीवार है। जो जब हम ज़मीन पे चलते हैं तो इसका एक्स कंपोनेंट है, तो अगर हम ये दीवार जो होता है ये वाई कंपोनेंट है, तो इसका दो कंपोनेंट हो गया इस वेक्टर का, तो इसको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर हमने हासिल किए, दो वेक्टर्स, द वेक्टर्स सो ऑब्टेन्ड, वो वेक्टर जो हमने एक वेक्टर को दो हिस्सों में तकसीम किया, सो ऑब्टेन्ड, वो वेक्टर जो दो या तीन हिस्से में हमने इसे हासिल किए, इस कॉल्ड, इसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर कंपोनेंट्स, इसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। बच्चों पहले हम वेक्टर क्या होता है बच्चे, जिसका मैग्नीट्यूड मालूम होता है, डायरेक्शन मालूम होता है, इसको हम कहते हैं वेक्टर। पहले हम ऐसा करेंगे बच्चों कि हम पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। बच्चों इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले हमने एक वेक्टर ड्रा किया, ये वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स और वाई के दरमियान है, ये ना फुल एक्स के दरमियान है और ना फुल वाई के दरमियान है। यह हमारे पास ए वेक्टर है, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, आपकी किताब में ए है, तो ए वेक्टर है, इसको मैंने ओ से शुरू किया, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और इस वेक्टर को हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए मैंने आपको कहा था कि जिस तरह ये ए वेक्टर है, अगर आप इस पर टर्च ऊपर ऑन करेंगे तो इसका साया किधर बनता है, नीचे बनता है। तो अब हम लिखते हैं कि इस ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया अलोंग द एक्स एक्सिस पे, तो इसका साया किधर बनता है, ये नीचे बनता है। किसके साथ बनता है, अलोंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के साथ इसका साया बनता है। तो
हमारे पास इस वेक्टर ए का एक कंपोनेंट हो गया और इसको मैंने नाम दे दिया ए एक्स और इसको मैंने मिला लिया क्यू के साथ। ये हमारे पास क्यू के साथ हमने मिला लिया। अब हम बच्चों दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एलॉन्ग द वाई एक्सिस। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया बच्चों, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया एलॉन्ग द वाई एक्सिस। मैंने आपसे पहले बच्चों कहा था अगर आप इधर टॉर्च ऑन करेंगे तो इसका साया बिल्कुल दीवार पे बनता है। तो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का जो साया दीवार पे बनता है तो इसको मैंने वाई एक्सिस का नाम दे दिया। तो वेक्टर ए जो है ये ए वाई। इस वेक्टर ए को हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए ए एक्स और ए वाई। तो इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको मैंने दो हिस्से में तकसीम किया ए एक्स और ए वाई। इसको आप तीन हिस्से में भी तकसीम करते हैं, चार हिस्से में भी तकसीम करते हैं। तो वेक्टर ए को आपने तकसीम किया दो हिस्सों में। वेक्टर ए को आपने तकसीम किया दो ए एक्स प्लस ये हमारे पास एक वेक्टर एक दो कंपोनेंट्स प्लस ए वाई। इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में अगर आप तकसीम करें तो इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों इस ओ को हमने यहाँ से मिला दिया, यहाँ से एक या जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था वाई एक्सिस पे, इसको मैंने मिला दिया और इसको हमने एक्स का नाम दिया। मैं सुबह आपको एक टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर यह होता है कि ये ओ एस का वेक्टर जो होता है ये यहाँ से हम शिफ्ट करवाते हैं और इस तरह हम इधर लगाएंगे। जब हम इधर लगा देते हैं तो इसको हम पहले एडिशन ऑफ वेक्टर, इस एडिशन ऑफ वेक्टर एक हमारे पास मुसलस बन गया। तो बच्चों ये हमारे पास सामने ये भी ए वाई है और ये हमारे पास ए एक्स है। हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए। एक ट्राइंगल बच्चों ये है और ये दूसरा ट्राइंगल है। हम इसे एक ट्राइंगल या ये वाला एक ले लें या दूसरे वाला ले लें। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो होता है हम इसको एक वेक्टर को दो हिस्से में तकसीम करेंगे और ये इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस। ये रिवर्स प्रोसेस है। इट इज़ द रिवर्स रिवर्स प्रोसेस। ये रिवर्स तरीका है ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो दो या तीन वेक्टर को हम ऐड करेंगे और इसे एक वेक्टर बनाएंगे। एक रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि हम एक वेक्टर को स्प्लिट करेंगे और इसको दो या दो से ज़्यादा हिस्से में तकसीम करेंगे तो इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बच्चों मैंने आपको पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है? फ्री वेक्टर का ये होता है कि ये हमारे पास ये ए वेक्टर है। अब हम आपको ड्रा करते हैं, ये हमारे पास ए एक्स है, ये ए वेक्टर है, ये ओ क्यू हमने ले लिया। ये हमारे पास ए वेक्टर का एक कंपोनेंट है, ए वेक्टर का एक कंपोनेंट है। तो ए वाई जो वेक्टर है हम इसको शिफ्ट करते हैं इसके हेड के साथ। ये ओ एस जो ए वाई है इसका हम लगाएंगे। या बच्चों इस तरह अगर आप छोड़ देंगे वही मुसलस ले ले ओ क्यू पी। हमने ये मुसलस ले लिया ओ क्यू पी। ये ओ है, फिर ये हमारे पास ये पी है, पी, और ये हमारे पास ओ पी। बच्चों आप देखो कुछ किताबों में इस तरह लिखा हुआ है कि ये ओ एस है, ये हमारे पास फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर को हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं इस पे। इसका जो हेड होता है इसके हेड के साथ टेल मिलाएंगे और टेल को मैंने मिला लिया तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ये है कि पहले वेक्टर का जो टेल है और लास्ट वेक्टर का हेड, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर। बच्चों ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स है, ए वाई और ए एक्स। ये हमारे पास ए एक्स आ गया, ये ए वाई है। या ये मुसलस ले ले या दूसरा मुसलस ले ले। अगर दूसरा ले लेंगे तो ये इसका ये वाला हिस्सा ए एक्स हो गया और ये हिस्सा ए वाई हो गया। तो बच्चों आपने पहले हमने आपको पढ़ा था कि हम इस कंपोनेंट को हम डिराइवेशन करेंगे, डिराइवेशन ऑफ ए एक्स। पहले हम इसका डिराइवेशन करेंगे। डिराइवेशन से पहले हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। मैग्नीट्यूड पहले डिराइवेशन ऑफ ए एक्स, डिराइवेशन
डिराइवेशन ऑफ ए एक्स का हम डिराइवेशन करेंगे। बच्चों हमने आपको पढ़ा था कि कास थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हम डिराइवेशन जो है ए एक्स का करेंगे। तो बच्चों साइन थीटा हमारे पास बच्चों बराबर है साइन थीटा। अब देखो ना, साइन थीटा हमारे पास बराबर है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको हम कहते हैं बेस, और इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा हमारे पास बराबर है बच्चों परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। जब हम डिराइवेशन ऑफ ए एक्स करेंगे तो ए एक्स के लिए हम लगाएंगे कि कास थीटा हमारे पास बच्चों बराबर है, कास थीटा हमारे पास बच्चों बराबर है बेस बटा हाइपोटेनियस। बच्चों कास थीटा हमारे पास बराबर है बेस किसके बराबर है, बेस बराबर है ए एक्स के, और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इसको हम इस तरह करेंगे कि ए को कास थीटा के साथ ज़रब करेंगे, इधर हम 1 लिख सकते हैं, 1 को इधर ज़रब करेंगे और ए को हम कास थीटा के साथ ज़रब करेंगे। तो ए एक्स हमारे पास हो गया ए कास थीटा। ए एक्स क्या है बच्चों, ए एक्स कंपोनेंट है वेक्टर ए के। ए एक्स क्या है, इसको इक्वेशन नंबर वैसे एक इक्वेशन दे दे, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दे। ए एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एक्स जो है ये वेक्टर ए के क्या है, कंपोनेंट है। बच्चों अब हम अगर डिराइवेशन करेंगे ए वाई का डिराइवेशन, अगर हम डिराइवेशन करते हैं डिराइवेशन ऑफ ए वाई का अगर हम डिराइवेशन करते हैं तो हमने लिखा है कि साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बच्चों हमारे पास बराबर है साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास बराबर है ए वाई के, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हमारे पास बराबर है ए के, और ये साइन थीटा, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। ए वाई को 1 के साथ ज़रब करेंगे, ए को साइन थीटा के साथ ज़रब करेंगे, तो ए वाई हमारे पास आ गया ए वाई साइन थीटा। तो ए वाई जो है ये कंपोनेंट से किसके, वेक्टर ए की कंपोनेंट से, इसको इक्वेशन बी का नाम दे दें। इक्वेशन ए एंड बी इज द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। तो इक्वेशन ए जो है एंड इक्वेशन बी जो है, एंड इक्वेशन बी इज द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट है किसके कंपोनेंट है, इज द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर ए के कंपोनेंट्स है। बच्चों अब हम मालूम करते हैं मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम बच्चों पढ़ा है। मैग्नीट्यूड जब हम मैग्नीट्यूड को मालूम करते हैं, आपने एक फार्मूला पढ़ा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम है। थ्योरम पाइथागोरस जानी का है, तो इसका ये थ्योरम जो है ये हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास बराबर है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। तो बच्चों आपने वेक्टर ए लिया है, वेक्टर ए आपने वेक्टर ए ड्रा किया, बी ड्रा किया, सी ड्रा किया है, तो ए हमने लगा लिया, इसके साथ आप स्क्वायर लगाएंगे। बेस हमारे पास बराबर है ए एक्स, तो इधर ए एक्स मैंने लगा, इधर स्क्वायर लगा लिया, ऊपर स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास बराबर है बच्चों ए वाई का स्क्वायर। तो हम अंडर द रूट लगाएं, अंडर द रूट बोथ साइड्स, अंडर द रूट
जब हम अंडर द रूट लगाएं ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर, इधर अंडर द रूट हमने लगा लिया हो, इधर भी अंडर, ये और ये कैंसिल हो, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड बराबर हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड हमने आपको मालूम किया। मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम डायरेक्शन बच्चों मालूम करेंगे, डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम लगाएंगे द मैग्नीट्यूड, द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। ये हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर ए है। द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, डायरेक्शन का मतलब होता है सीमत। द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, अगर हम ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करवाएंगे, हमारे पास ए है, ओरिजिनल वेक्टर हमारे पास ए है, ए इज गिवन, ये अब हम देता है गिवन बाय द थीटा एंगल, बाय द एंगल थीटा विद एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों अब हम आपको लिखेंगे, ये हमारे पास है, ये हमारे पास ये y है, ये x है, तो ये हमारे पास y है, ये x है, ये हमारे पास वेक्टर a है। तो अब हम अगर हम बच्चों जब डायरेक्शन की बात आती है तो आप देखो तो हम टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करेंगे, और टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो बच्चों हम टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करते हैं, टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हम एक एंगल लगाएंगे, और ये एंगल जो होता है हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारे पास एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ बनाता है। बच्चों आप देखो ना, ये जब एंगल बनता है इधर एंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज के साथ इधर बनता है, एंटी एक्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो मैंने आपको लिखा है कि अगर हम ओरिजिनल वेक्टर ए का डायरेक्शन जब हम मालूम करते हैं बाय एंगल थीटा, ये थीटा जो है विद अलोंग द एक्स एक्सिस हम थीटा लगाएंगे बाय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको मालूम करते हैं। तो हम लगाएंगे टेंजेंट थीटा, और परपेंडिकुलर हमारे पास बराबर है, टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। तो थीटा हमारे पास बराबर हो गया, टेंजेंट को आप इस साइड पे करेंगे, टेंजेंट यूनिवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स, और ये आपको देता है, आपको क्या देता है, ये एंगल आपको डायरेक्शन के बारे में आपको बताता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वाड्रेंट ऑफ वेक्टर, तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक्स और वाई के दरमियान है। अगर इस तरह वेक्टर होगा, इस तरह एक वेक्टर होगा, ये एक्स है, ये वाई है, और ये वाई डैश है। अगर इस तरह एक वेक्टर होगा कि ये हमारे पास वाई और वाई डैश के दरमियान पड़ा होगा, तो हम इसको किस तरह, हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको करवाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।